पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बर्क रफ्तार सरमायाकारों का एतमाद आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 460 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 86,100 पॉइंट्स पर पहुंच गया। उधर डॉलर को रिवर्स गियर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 11 पैसे सस्ता 277 रुपये 56 पैसे का हो गया। हुकूमत का मुल्की तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और ख़रीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की उसूली मंजूरी। वज़ीर आज़म की बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मुअस्सर बनाने की हिदायत। कराची में 5 डाकू अंजाम को पहुंच गए। SSP वेस्ट के मुताबिक पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए पहले से मौजूद थी। गुलशन तौहीद में सर्च ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू जख्मी हुए जो बाद में दम तोड़ गए। असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। लेबनान में फंसे 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धारेजो भी मौजूद थे। जंग ज़दा इलाकों से वापस आने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा और वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पूरा खित्ता इस वक्त जंग की हालत में है, पाकिस्तानियों को वापस लाना बहुत मुश्किल था। लेबनान पर इसराइली हमलों में तेजी, मजीद 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी। इसराइली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला, बच्चों और ख्वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। गजा में फलस्तीनियों के पनाह गजीन कैंप्स पर बमबारी, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। अमरीका की जानब से कराची धमाके की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, हमले में जानों के ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख हुआ। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज, इज़हार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन से मुतालबा है कि वो पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। बानी PTI से वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए, अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई, खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उसी बेंच में होगी। आईनी तरामीम के लिए 25 अक्टूबर जरूरी है न मजबूरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाए। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय चाहती है। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक राय चाहता हूँ, नहीं चाहते कि आईनी तरामीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। PTI अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ बनाना चाहती है। हुकूमत से कहा था तहरीक इंसाफ को मुस्बत सियासत का मौका दिया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम डाक पर मुलाज़िमीन को खराज तहसीन। कहा, डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का एक अहम जरिया रहा। पोस्ट ऑफिस फासले कम करने का जरिया भी बनता है। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 143 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 131, लाहौर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए।
कराची के इलाके गुलबर्ग कबाइल कॉलोनी में 3 साला बच्ची की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की शनाख्त आमिना दुख्तर अब्दुल बासित के नाम से की गई। बच्ची के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। मजीद तहकीकात जारी। खून सफेद हो गया। आरिफ वाला में सफाक मुलजिम ने अपने ही हाथों से मां को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मां को ईंटों और डंडों के वार से निशाना बनाया। खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लैंड की दूसरी विकेट 113 पे गिर गई। जैक क्रॉली 78 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार हुए। कौमी टीम पहले इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई थी। आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर जरूरी है, ना मजबूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाए। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय चाहती है। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक राय चाहता हूँ, नहीं चाहते आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। पीटीआई अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। हुकूमत से कहा था तहरीक इंसाफ को मुस्बत सियासत का मौका दिया जाए। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है, इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। इस तरह के वाक़यात 2014-15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। वज़ीर आज़म ने पीटीआई का एहतजाज 2014 के धरने की कॉपी करार दे दिया। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा आए रोज़ विफाक पर चढ़ाई 2014 जैसी है जिसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। डी चौक पर तवील धरना देकर चीनी सदर और तरक्की का सफ़र रोका गया। खारजी और यहाँ के दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं। गंडापुर के काफिले में अफगान शहरियों की शमूलियत किसी भी शक और शुबे से बालातर है। अटक में काफिले के शुरका ने फायरिंग की। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। 2014 वाली साजिश दोहराने नहीं देंगे। बशाम वाक़े के बाद चीन जाकर सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी कराई थी। इसके बावजूद कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला शर्मिंदगी का बाइस बना। अलीमीन गंडापुर के एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। केपी असम्बली से खिताब में कहा आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर फिर धावा बोलेंगे। आईजी इस्लामाबाद ने केपी हाउस पर धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया। सरकारी गाड़ियां तोड़ी। ऐसा सलूक किया गया जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। केपी हाउस पर धावा बोल कर विफाक पर हमला किया गया। कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे गंडापुर अचक पुल पार नहीं करेगा। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी तो पहुंच कर भी दिखाया। जितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया सबको रिहा कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अखाड़ा बन गई। स्पीकर की जानिब से वक्त न देने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर और पीटीआई के नेक मोहम्मद आपस में उलझ पड़े। गैलरी में बैठे उनके हामी भी धींगा मुश्ती में कूद पड़े। मुक्कों और लातों का आजादाना इस्तेमाल। अरकान असम्बली ने बहुत मुश्किल से बीच बचाव कराया। माहौल खराब होने पर इजलास रोक दिया गया। हंगामा करने वाले 3 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान में डेट री प्रोफाइलिंग के MOU पर दस्तखत का इम्कान। CPEC के तहत बिजली मंसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्ज की री प्रोफाइलिंग हो सकती है। ज़राए के मुताबिक री प्रोफाइलिंग से पाकिस्तान की मजमूई अदायगी का हुजम 15 अरब 40 करोड़ से बढ़कर 16 अरब 62 करोड़ हो जाएगा। पाकिस्तान का प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और चीनी कंपनियां MOU पर दस्तखत करेंगी। डेट री प्रोफाइलिंग में 3 साल तक चीन को अदायगी न करने की तजवीज़ भी शामिल है। MOU की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी।
पाकिस्तान का कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, वफाकी हुकूमत ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए पर पहुंच गए। मकामी कर्ज 48,339 और बैरूनी कर्ज 2023 अरब हो गया। स्टेट बैंक ने अगस्त 2024 तक के कर्जों का डेटा जारी कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई और अगस्त में वफाकी हुकूमत ने 1448 अरब रुपए का कर्ज लिया। सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान 6,392 अरब रुपए का कर्ज बढ़ा। कराची धमाके में हलाक 2 चीनी बाशिंदे IPPs के इंजीनियर थे। इन्हीं चीनी इंजीनियर से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मैं और वज़ीर तवानाई चीनी इंजीनियर से मुज़ाकरात कर रहे थे। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चीनी IPP ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मस्बत जवाब दिया था। वज़ीर ख़ज़ाना की शरह सूद में मज़ीद कमी की पेशगोई, कहा आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। हड़ताल करने वाले मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल के बायस यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। ख्वातीन और अक़लियती नशस्तों पर जल्द फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में याद दहानी कराई गई कि आईनी तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द ख्वातीन और अक़लियती नशस्तों पर फैसला करे। पार्लिमानी रहनुमाओं का मखसूस नशस्तों का फैसला न होने पर इज़हार तशवीश। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। कहा इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के नफाज में मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। अहम कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। APC और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सदर आसिफ जरदारी के किरदार की तारीफ। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम इसराइली जुल्म के शिकार फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए मुत्तहिद है। हुकूमत के साथ मिलकर मुआशरे इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सस्ती तवानाई के हुसूल पर तवज्जो दी जा रही है। बिजली कीमतों में कमी के लिए लाहे अमल बनाएंगे। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख रुपए की सलामी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की शादी के मंसूबे की मंजूरी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत 13 अशिया का तोहफा दिया जाएगा। बेजमीन काश्तकारों को 1 लाख एकड़ जमीन लीज पर देने की मंजूरी। पंजाब में E-बस सर्विस स्कीम की भी मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। अजोका थिएटर फेस्टिवल के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध का 10 लाख आबादगारों को हारी कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कहा हारी कार्ड के जरिए काश्तकारों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ज़राई और सनती शोबों में जिद्दत लाना चाहती है। रबी की फसलों के लिए बर वक्त ज़राई पानी की रसाई यकीनी बनाई जाए। बदकिस्मती से खवातीन को शरई विरासती हक से महरूम रखा जाता है। खवातीन की विरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुतल्लिक़ अहम फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने फैसले में कहा खवातीन को विरासती जायदाद से महरूम रखने के लिए कुछ वकला सहूलत फराहम करते हैं। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद।
पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कलअदम टीटीपी और अफगान तालिबान से राब्ते में है। दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों की बुनियाद पर पीटीएम पर पाबंदी का फैसला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पीटीएम को बैरूनी फंडिंग मिल रही है। बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है। पीटीएम से मुंसलिक अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला किया, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की। साजिश के तहत नाराज नौजवानों को रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची कहते हैं हुकूमत बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भिजवा रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें खुदकुश बना रहे हैं। बलूचिस्तान की बागडोर नौजवानों के हाथ में आएगी तो बहुत बेहतरी आएगी। बलूचिस्तान में 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो तशवीशनाक है। 12-12 साल से असातिज़ा और डॉक्टर्स ड्यूटियाँ नहीं दे रहे। अब सरकारी मुलाजमीन को ड्यूटियाँ देना होंगी। दो 2022 के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। सऊदी ताउन से 300 फीडर स्कूल बनाए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताउन मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, मुआहदों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तोशाखाना 2 केस पे बानी पिटाई और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म फिर मौखर। अडयाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब पीटीआई क़यादत पर 3 और पर्चे कट गए। हसन अब्दाल एहतजाज पर बानी पिटाई और अलीमीन गंडापुर के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। उमर अयूब, आजम सवाती, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत 4000 कारकुन नामजद। दहशतगर्दी समेत 22 दफा शामिल। तीसरा मुकदमा थाना संजानी में दर्ज किया गया। बानी पिचाई, अलीमीन गंडापुर और आजम सवाती नामजद। 2000 से 2500 कारकुन भी शामिल। उधर कोसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लियाकत बाग एहतजाज में पार्टी क़यादत पर भारी। 25 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी जज का तमाम रहनुमाओं को 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। सेनेट में केपी की नुमाइंदगी नहीं, तरामीम नहीं की जा सकती। सेनेटर शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनका हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफा तरामीम अदलिया की आज़ादी पर कारी ज़र्ब है। केपी हाउस सील करके सूबे के अवाम की बेइज्जती की गई। एक सवाल के जवाब में कहा, गंडापुर 25 घंटे गायब रहे, असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन पर APC के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। उधर SCO कॉन्फ्रेंस के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां जोरों शोर से जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद की तज़ीनो आराइश और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा। गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने का फैसला। बला इलाकों में सर्दी की दस्तक। वादी कुमरार, जहाज बांडा समेत बला इलाकों में हल्की बर्फबारी। दीर लोयर में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द। चित्राल में भी शदीद बारिश। सैलाबी रैली के बायस लटकुआ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को मुश्किलात। PTV के मारूफ अदाकार मजहर अली इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक मजहर अली दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मजहर अली तबीयत नासाजी की वजह से अस्पताल में जेर इलाज थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जाएगा। ये दिन बनाने का मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना, महकमे डाक की अहमियत और उसकी कारकर्दगी उजागर करना है। मोबाइल फ़ोन के आमद के बाद डाक का निज़ाम अपनी अफादियत को बैठा। दौरे हाजिर में डाक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी खतों किताबत तक महदूद होकर रह गया।